नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 26 से लेकर 30 तक। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 26, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिया है मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतिहर मजदूर है। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी का पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची है जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव के लोग गाय बकरी भैंस ऊंट आदि जानवर रखते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। उसके बाद क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें क्या है, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर है। आपके गांव में लोग क्या क्या करते हैं बताओ। तो इसमें लिखेंगे हमारे गांव में ज्यादातर लोग किसान और मजदूर है। इसके अलावा कुछ दुकानदार कुम्हार दर्जी मूर्तिकार पशुपालक और अन्य कार्य करने वाले लोग रहते हैं। कुछ अध्यापक पुलिसकर्मी व डॉक्टर भी हैं। उसके बाद ख, सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होगी। तो गलियों में उत्तर है इसका, गलियों में कीचड़ हो जाने से लोगों को आवागमन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे छात्रों को विद्यालय जाने में, किसानों को खेत जाने में, महिलाओं को पानी लाने में व वाहन चालकों को वाहन चलाने में। उसके बाद ग है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए दिए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में भरिए। तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूरज का होगा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। मकान का होगा सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है, तो वायु का हो जाएगा हवा। मेरे गांव की धरती भूमि का हो जाएगा धरती सबसे प्यारी लगती है। आज आकाश गगन का होगा आकाश में बादल छा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्र नंबर 26। नंबर 27, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण प्रत्यय एवं उपसर्ग प्रयोग कर पाना। तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता इन आहट आवट आई दार आ वान मान इक ये वाला इक जैसे एक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ये से मिलकर बनाए ऐसे वाक्यांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्दों में दर्शन मूल शब्द है और ये प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो अपने को प्रत्यय दिया है, उसका उदाहरण दिया है, शब्द उनसे शब्द बनाने हैं। जैसे पन है, पन से बनेंगे अपनापन प्रायापन तीखापन। आहट से घबराहट कड़वाहट बुदबुदाहट। इक से धार्मिक कार्मिक वार्षिक। वान से पहलवान बलवान धनवान। वाला से फल वाला सब्जी वाला कार वाला। कार से कलाकार मूर्तिकार चित्रकार। आई से मिठाई चटाई कमाई। दार से दुकानदार किराएदार समयदार। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाइए। अभी से हो जाएगा अभिप्राय। उपसर्ग होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, शुरू में लगते हैं। तो अभी से हो जाएगा अभिप्राय अभिशाप और अभिनय। अन से हो जाएगा अनपढ़ अनकहा अनसुना। बद से हो जाएगा बदनाम बदमाश और बदजात। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। ज्ञान से अज्ञान, कर्म से अकर्म, जोर से कमजोर, सफर से हम सफर, जय से अजय, हाल से बेहाल। पर विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 27। पत्रक नंबर 28, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण कारक शब्दों तथा उनके चिन्हों को पहचानना एवं प्रयोग कर पाना।
प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। तो कर्ण से या द्वारा, कर्म को संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होना। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदों के कारकों के नाम। कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो दिव्या मोना से लंबी है, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। नंबर 2, गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, तो इसमें कर्म कारक। नंबर 3, लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, तो इसमें कर्ण कारक हो जाएगा। नंबर 4 है, नानी के पर्स में 20 रुपए हैं, तो इसमें रहेगा अधिकरण कारक। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। सुना, दशरथ के पुत्र ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो कारक और कारक चिन्ह संबंध कारक होगा, उसके लिए के, कर्ता कारक ने, अपादान कारक से जाकर, संप्रदान कारक के लिए, कर्म कारक को, संबोधन कारक सुना। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, संप्रदान कारक व संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। नंबर 1 है इसमें संप्रदान कारक, इसके लिए बनेगा राम के लिए फूल लाओ। नंबर 2 संबंध कारक, इसके लिए वाक्य बनाएंगे उसके पिता अध्यापक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 28। कार्यपत्रक नंबर 29, इसमें दक्षता है कल्पना के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। चिड़िया कहती है, भाई कैसे हो? आप कहते हो मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फिर चिड़िया कहती है, मैं भी ठीक हूँ। और आप कहते हो, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। फिर उसके बाद चिड़िया कहती है, भाई यहाँ पेड़ों की बहुत कमी आती जा रही है। फिर आप कहोगे, सही कहा आपने, इंसान बहुत मतलबी होते जा रहे हैं। चिड़िया कहेगी, भाई लोगों को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। आप कहोगे, सही कहा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फिर चिड़िया कहेगी, हाँ भाई, लेकिन लोग तो जो लगे हुए हैं उनको भी काट रहे हैं। फिर आप कहोगे, तुम चिंता मत करो बहना, हम सब मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे। फिर चिड़िया कहेगी, धन्यवाद भाई। फिर आप कहोगे, आज से हम प्रण लेते हैं कि हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। विकल्प में इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। तो इसमें ये निबोरी ये हो जाएगा, तो इसका वाक्य बन जाएगा, नीम की निबोरी कड़वी होती है। तो इनमें ये उन्मुक्त ये हो जाएगा सही, और इससे बनेगा, वह खुले मैदान में उन्मुक्त होकर घूम रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 29। नंबर 30, इसमें दक्षता है दिए गए संदर्भों के आधार पर कविता को आगे बढ़ा पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसमें दिया है, जहां नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहाकर बादल को संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। आगे आ जाएगा, मेरे गांव के खेत में काली मिट्टी दोमट मिट्टी फसलें कई उगाई जाती है, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती है, सन सन हवा बहे मतवाली, मेरे गांव के खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं, मेरे गांव के खेत में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 30। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 26 से लेकर 30 तक पढ़ा। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।